धनबाद जिले के केंदुआडी थाना इलाके के राजपूत बस्ती, मस्जिद मोहल्ला और 5 नंबर इलाके में लोग अचानक बीमार पड़ रहे हैं। उल्टियां हो रही हैं, चक्कर आ रहे हैं, जी मचल रहा है, लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। दरअसल इलाके की हवा में जहरीली गैस की घुसपैठ और सेंधमारी हो गई है। बीसीसीएल की एक्सपर्ट टीम गैस रिसाव का स्पॉट तलाश रही है। टीम का कहना है कि स्पॉट मिलने के बाद ही ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। धनबाद जिले के केंदुआडी थाना इलाके के राजपूत बस्ती, मस्जिद मोहल्ला और 5 नंबर सहित कई इलाकों में लोगों की नींद उड़ी हुई है। एक एक कर परिवार के लोग बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे बेहोश होकर गिर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब तक 2 दर्जन लोग शहर के अलग अलग अस्पतालों में दाखिल हो चुके हैं। दरअसल इलाके की आबो हवा में जहर घुल गई है। लोगों का कहना है कि खदान से गैस का रिसाव हो रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। मतलब घरों में अगर जो सो रहे हैं, सुबह में उसे जी मतली आ रहा है, चक्कर आ रहा है, बेहोश हो जा रहा है। स्थानीय लोगों ने उनका उपचार के लिए पाटलिपुत्र नर्सिंग होम में 2 बच्चों को भर्ती कराया था। और आज सुनने में आया है कि राजपूत बस्ती मुस्लिम लोहा सिंह के यहाँ का भी 4 लोगों को सेंट्रल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। और ये घटना पूर्व में एक दिन पहले भी हुआ 2-4 बच्चों के साथ, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि ये CO2 गैस है, CO गैस है। मेरा बच्ची जब स्कूल जाने के लिए उठी है ना सर 5 बजे मॉर्निंग में, तो 6 बज के कुछ मिनट में उसकी गाड़ी है, तो उठी है तो पूरा अचानक चक्कर जैसा उसको गिर गई। तो हम लोग सोचे क्या हुआ नहीं हुआ, पूरा देखने लगे। तो उसके बाद फिर हम लोग जो अगल बगल वाले सब आए तो देख रहे पूरा गंध। तो हम लोग सोचे लगता है गैस उसका प्रॉब्लम नहीं ना। लोग बीमार पड़ने लगे तो स्थानीय प्रशासन और बीसीसीएल के आला अधिकारियों को इत्तला की गई। पुलिस भी पहुंची और गैस डिटेक्ट करने के लिए बीसीसीएल की एक्सपर्ट टीम भी पहुंची। सभी ने हवा में जहरीली गैस की मिलावट की तस्दीक की। कहा गया कि हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। उसके आलोक में मेरे द्वारा बीसीसीएल के जीएम साहब कुसुंडा एवं पीबी एरिया तथा पीओ साहब कुसुंडा एवं पीबी एरिया को सूचना दी गई, जिसके आलोक में उनके द्वारा गैस डिटेक्टर टीम को भेजा गया है। कुछ गैस रिसाव होने की बात सामने आई है और जो विशेषज्ञ द्वारा काम किया जा रहा है रोकने के लिए। कुछ सब्सिडेंस का लग रहा है कि कुछ यहाँ पे धंस गया है और उससे गैस का रिसाव हो रहा है। बस अभी तो यही तो प्रारंभिक में तो यही पता चला है। कितना है परसेंटेज गैस? अभी तो उतना नापे नहीं हम लोग। हाँ। ठीक है, लेकिन यहाँ गैस का रिसाव थोड़ा सा है। हाँ। गंध भी आ रहा है। हाँ। तो हम लोग आए हैं, जीएम सर लोग को इन्फॉर्म किए हैं। बीसीसीएल की एक्सपर्ट टीम गैस रिसाव के केंद्र का पता लगा रही है। गैस रिसाव का स्पॉट यानी एपिक सेंटर मिलते ही आगे का ऑपरेशन किया जाएगा। सच है, गैस रिसाव कुछ लग रहा है, लेकिन हम लोग स्पॉट नहीं खोज पा रहे हैं। हम लोग स्पॉट खोज रहे हैं कि कहाँ से होता है, केवल कहाँ से हो रहा है। जहाँ से होगा फिर ना समाधान निकाल हम करेंगे। जब स्पॉट सही जगह मिल जाएगा हमको, उसी का खोजबीन हम लोग कर रहे हैं 3-4 आदमी मिलकर। जैसे ही स्पॉट पता चलेगा हम लोग उसको बंद करने का उपाय करेंगे। स्थानीय प्रशासन और बीसीसीएल के अधिकारी भरोसा तो दे रहे हैं, लेकिन बीमार होते लोगों को किसी भरोसे पर भरोसा नहीं हो रहा है। अब भी जहरीली गैस हवा में घुलकर लोगों को बीमार कर रही है। सिरदर्द, जी मचलाना, उल्टी और चक्कर जैसी परेशानी लोग झेल रहे हैं। कई लोगों ने घर छोड़ना भी शुरू कर दिया है। धनबाद से टीवी 45 के लिए गोविंद की रिपोर्ट। गैस रिसाव से हालत गंभीर होते जा रहे हैं। अब बीसीसीएल ने राजपूत बस्ती में नोटिस चिपकाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। इसके साथ ही केंदुआडी कोलियरी प्रबंधन की तरफ से लाउड स्पीकर के जरिए भी लोगों से बस्ती खाली करने को कहा जा रहा है। वहीं विधायक राज सिन्हा ने भी इलाके का मुआयना कर डीसी के साथ साथ बीसीसीएल के अधिकारियों से बात की है। विधायक राज सिन्हा ने कहा है कि बीसीसीएल को जल्द से जल्द ठोस उपाय करने होंगे। क्षेत्र में जहरीली गैस फैल चुकी है। यहाँ पर रहने वाले लोगों से आग्रह किया जाता है कि आप लोग सुरक्षा की दृष्टिकोण से सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। काफी गंदा और काफी तेज बदबू है एयर में, और सुनने में आया कि कई एक बच्चियां या लोग बेहोश भी हो गए हैं 10-15 करीब। यह तो चिंताजनक है, इसीलिए मैंने तुरंत उपायुक्त से भी बात किया है। उपायुक्त को भी मैंने कहा है कि अगर ये एयर में फैल रहा है ये गैस, तो उसको तो कंट्रोल करना होगा। लेकिन जहाँ से भी हो रहा हो तो बीसीसीएल को देखना होगा जो कैसे इसको रोका जाए। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रकाश जुड़ गए फोन लाइन पर। प्रकाश, क्या कुछ फिलहाल जानकारी मिल रही है? जिस तरीके से गैस रिसाव हो रहा है, जहरीली गैस जो है पूरे हवा में है और लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है, फिलहाल अभी क्या कुछ सूचना मिल रही है?
तो पहले मैं आपको बता दूं कि केंदुआडी थाना क्षेत्र के राजपूत बस्ती, मस्जिद मोहल्ला, 5 नंबर सहित इलाकों में उस समय सनसनी फैल गई जब लोगों को हवा में दुर्गंध महसूस होने लगा, लोगों की तबीयत खराब होने लगी। पहले तो लोगों को यह समझ में नहीं आया कि आखिर ये दुर्गंध किस चीज का है, आखिर ये दुर्गंध हवाओं में कैसे मिल गया है। तो लोगों को पहले समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। अचानक लोगों को यह जानकारी हुई कि कहीं ना कहीं गैस रिसाव हो रहा है और ये गैस रिसाव के कारण ही लोग बीमार पड़ रहे हैं। आधा दर्जन से अधिक लोगों को स्थानीय अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं अगर हम बीसीएल के अधिकारी के माने तो बीसीएल के अधिकारी अभी भी उस गैस स्रोत को खोजने में लगे हुए हैं जहां से यह गैस रिसाव हो रहा है। किस जगह से गैस बाहर निकल रहा है, किस जगह पर यह गैस का सेंटर पॉइंट है, ये अभी तक जानकारी बीसीएल के अधिकारियों को नहीं लग पाई है। इतना जरूर है कि बीसीसीएल के आला अधिकारी के द्वारा उस पूरे क्षेत्र को मार्किंग कर दिया गया है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो भी लोग यहाँ रह रहे हैं वो कृपया इस जगह को खाली कर दे। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह है कि आखिर गैस रिसाव हो रहा है तो वो कहां से हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, इसकी जानकारी ना तो बीसीएल अधिकारी के पास है और ना ही किसी अन्य के पास। लेकिन लोगों का यह कहना है कि देखिए ये अग्नि प्रभावित क्षेत्र है। अगर हम राजपूत बस्ती की बात करें, हम मस्जिद मोहल्ला की बात करें, हम 5 नंबर की बात करें तो केंदुआडी जो क्षेत्र है उस पूरे क्षेत्र को भूदशान क्षेत्र भी कहा जाता है, अग्नि प्रभावित क्षेत्र भी कहा जाता है और अक्सर वहां जमीन के अंदर से गैस रिसाव होता रहता है। तो ऐसे में लोग कभी बीमार नहीं पड़ते थे, लेकिन इस बार जो गैस रिसाव हो रहा है वो काफी खतरनाक बताया जा रहा है। लोगों को सांस लेने में वहां तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। तो इस कारण से सेफ्टी व्यू आप देखते हुए जिला प्रशासन ने भी ये बीसीएल के साथ मिलकर ये अभियान चलाया कि आप जो भी लोग हैं वो अपने घरों पे रहे या फिर घर से बाहर निकले तो पूरी सावधानी के साथ निकले, क्योंकि अभी भी जो गैस रिसाव हो रहे हैं उस पर अभी तक कंट्रोल नहीं पाया गया। कहां से गैस ये निकल रहा है इसकी भी जानकारी अभी तक बीसीएल के अधिकारी नहीं लगा पाए हैं। देखिए जांच टीम जरूर वहां पहुंची हुई है, गैस जांच मशीन भी वहां पहुंच गई है, लेकिन अभी तक जांच ही की जा रही है। जांच में कुछ खास निकल कर नहीं आया है। ये भी बताने में असमर्थ बीसीएल के अधिकारी हैं कि आखिर ये गैस जो निकल रहा है ये कौन सा गैस है, आखिर किस कारण से लोगों के आंखों में जलन हो रही है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो स्थानीय लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं ये बीसीएल की एक बहुत बड़ी साजिश है। इस जगह को खाली करवाने के लिए बीसीएल के द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया है और हवाओं में जहरीली गैस का प्रेशर किया गया है। लेकिन ये जहरीली जो गैस है ये तो देखिए कोयले खदान के अंदर से निकल रहा है या किसी के घर से निकल रहा है, कहां से निकल रहा है अभी तक इसकी जांच जो है वो चल रही है। अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है तो इसमें कहना जल्दबाजी होगा कि आखिर ये गैस कहां से निकल रही है। लेकिन जो लोग हैं आसपास के वो काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और अपने परिवार के साथ वो सुरक्षित स्थान में भी जाना चाहते हैं। वहां तक कि बीसीएल के जो आला अधिकारी हैं उनके द्वारा लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि आप अपने घरों को खाली कर दें और अगर घर से निकलते हैं तो सावधानी पूर्वक निकले, बेवजह घर से ना निकले, आप अपने घर पे ही रहे ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। लेकिन अभी तक आधा दर्जन से अधिक लोग जो है वो अस्पताल में एडमिट है, उसकी इलाज चल रही है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश तमाम जानकारियों के लिए। और 5 के पंच में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए TV45। नमस्कार।